अब शुरू करता हूँ, एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करते ही इसका नाम होगा ऑटोमोबाइल शोरूम। ये डेमो आपको दिखाने के लिए बस। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऑटोमोबाइल शोरूम बोल के लिखना, बोल के कोई नाम आप दे सकते हो। इंडिया दिल्ली या ऑटोमोबाइल्स, यहाँ होगा रिटेलर। बस टैक्स रेट सब मैं चेंज नहीं करता हूँ, जीएसटी नंबर गिनबर कुछ नहीं डालता हूँ। इतना होते ही अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के मेरा सोच है, आई वॉन्ट टू शो विथ मल्टी गोडन इन्वेंट्री एंड रैक लोकेशन as requested by one of my friends through WhatsApp. एक कंपनी तो बन रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो सब आप मोबाइल पे मत देखिए, क्योंकि मोबाइल पे वॉइस तो बहुत कम आ रहा है। बेसिकली मेरा वॉइस ही कम है, मोबाइल पे ही वो वॉइस कम आ रहा है। और आप देखना है जो वो तो एन नो कर देता हूँ, मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब इन्वेंटरी पे आया, यहाँ मैं मल्टी गोडन इन्वेंटरी को इनेबल किया, आइटम के साथ टैग किया, बस क्लोज किया, सेव किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे गया। आइटम क्रिएट करने से पहला मैं मटेरियल सेंटर क्रिएट कर देता हूँ, और एक मटेरियल सेंटर, उसका नाम होगा शॉप नंबर 5 न्यू गोडन। वो डिलीट करता हो, शॉप नंबर 5 ग्रुप अंडर गोडन्स। स्टॉक अकाउंट को वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए। एड्रेस गिटर से डेमो है, आपका ओरिजिनल क्या है वो आप दे सकते हो। इसके बाद मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पे, मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। अब मुझे हर एक आइटम के साथ एक रैक लोकेशन चाहिए। इसके लिए मैं एक रैक लोकेशन बोलने का एक ऑप्शनल फील्ड क्रिएट कर देता हूँ, वो टेक्स्ट रहेगा। अब ड्रॉप डाउन के हर आइटम के साथ मुझे करेक्ट स्टॉक प्लस गोडन लोकेशन, रैक लोकेशन ये चाहिए। वो भी 20 किया। अब मैं सेव किया, एक बार रीराइट कर देता हूँ, रीजनरेट हेल्प फाइल्स कर देता हूँ। वो हो गया क्योंकि आइटम ही नहीं था। अब आता हूँ मास्टर्स पे। अब एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, चेन स्प्रॉकेट हीरो होंडा रोल ऑन। ओके, आइटम ही नेम बस रैक लोकेशन चेन स्प्रॉकेट बोल के टाइप करता हूँ। इस पे ROCKET चेन स्प्रॉकेट, ये तो पीसेस रहेगा। ये सेट F3 दबाया, सेट रहता है, ये फ्रंट बैक और एक चेन रहता है। सेव किया। सेव करते ही ओपन स्टॉक मैंने बोला है 4 पीस। 4 पीस को 700 रुपीज़ से एक हिसाब से 2800 होना चाहिए। यह गलत हो गया, या आई विल चेंज दैट टू 2800 नाउ। That is 2800। MRP I will enter it as 950। ओके, ठीक है, सेव किया। अब ये देखिए मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा 4 नंबर एट द लोकेशन मेन स्टोर, 3 लोकेशन, एक शॉप नंबर 5 पे 1 पीस डाल दिया, हो गए, ठीक है। अब मैं आता हूँ डिस्प्ले पे, आता हूँ ट्रांजैक्शन पे आया, ये पर ऐड किया, परचेस में ऐड बटन प्रेस किया, यहाँ डाला PUR/101। यहाँ मैं लेता हूँ आइटम वाइज, LGST आइटम वाइज। यहाँ लेता हूँ बिजी इन्फोटेक, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 2 सेट। वो लोकेशन तो मेन स्टोर में ले लिया, सॉरी शॉप नंबर 5 पे ले लिया।
अब तो हो गया, सेट सेट ठीक है, 550 किया, अब सेव किया, हो गया, सेव तो हो गया। अब सेव होते ही डिस्प्ले पे आता हूँ, क्वेरी पे आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी क्लिक करता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। मेरा फेवरेट शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2, सेव किया। Ctrl+Shift+F1 मेरा फॉर इन्वाइस डिज़ाइनिंग। अब इन्वाइस डिज़ाइन भी मैं सिखाने वाला हूँ, ये थोड़ा विथ केस स्टडीज सिखाने वाला हूँ। अब Ctrl+Shift+F2 दबाया, फर्स्ट लिखता हूँ 1। अब 1 लिखता हूँ, लिखते ही सेलेक्ट, अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 वेयर M2.master code is equal to master1.cm8 फ्रॉम master1। ये क्या है, वेयर नेम इज इक्वल टू @P1 इसका मतलब क्या है, मास्टर सपोर्ट टेबल पे जाके वो ढूंढेगा D2 को। कौन सा D2 को ढूंढेगा, master1 टेबल का आइटम का सामने एक आइटम कोड रहता है, उस आइटम कोड का सामने CM8 बोल के रहता है। CM8 फील्ड में जो वैल्यू और भी एक कोड रहता है, वो कोड क्या है, वो एक्चुअली कोड क्या है, वो GST परसेंटेज का कोड रहता है। उस कोड को मैं इस टेबल पे बुला रहा हूँ। यहाँ मैं इस टेबल को कस्टम क्वेरी को लेके जाता हूँ, क्योंकि कस्टम क्वेरी में मैं लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे अब यहाँ तो मैं स्टॉक स्टेटस पे आता हूँ, हर यहाँ नेम तो अवेलेबल, आइटम नाम तो अवेलेबल रहता है। इस नेम को जाके दे दिया तो master1 टेबल से उसका कोड वो D2 बाहर निकल के बाहर आ जाता है। अब देखिए चेंज बकेट होंडा बोल के वो जो दिस रहा था ना, वो तो नेम है। सो दैट नेम इटसेल्फ इज इनपुट पैरामीटर। P1 का मतलब क्या है होगा, इनपुट पैरामीटर। नाउ आई हैव कॉल्ड दैट न्यू डिज़ाइन। अब मैं लिख रहा हूँ GST परसेंटेज, GST परसेंटेज आफ्टर F1 लिखा। SQL क्वेरी में मैं लेता हूँ 1, इनपुट पैरामीटर विल बी F1। Naturally I get the name from that parameter will be from item details. So I have saved the report. Now once I will refresh the report, as soon as I do refresh the report, I will get that GST percentage. Whatever the GST percentage that is applicable on the item, it has come. So it has come after F1. So I said you come after F1, so it has come after F1. Now I will go to one more query. So I stop here. That's what I want. Rack location. Yes, rack location, it comes under after joining master1 table, after joining master support info, the master footprint table with the tran2. But what I want to do is that is master footprint dot partial IP में ये आ जाता है. So that is too difficult for me to extract the name from particularly rack location. So I have taken the rack location directly from whatever the busy has given, because I know both process. So I have taken that, is much easier for me. So for that purpose I have taken it directly from the optional field, item optional field given at the right side corner of the panel. Now I'm going to find the purchase invoice number, tran2 dot voucher number, so that I will, for every item, whenever I have done the purchase, it will be added to the purchase. So I will get the purchase number. So the query is select tran2 dot voucher number from tran2, where tran2 dot voucher master code 1. अब ब्रॉकेट में एक सब क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1. इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू @P1 that is P1 is the input variable, input parameter. अब इनपुट पैरामीटर मुझे कहाँ से मिलता है, F1 से मिलता है, क्योंकि वो टेबल में आइटम का नाम ऑलरेडी इट हैज़ कम आउट. सो आई विल गिव दैट नंबर. सो व्हेन आई गिव द नंबर, so that subquery will take that item name and it will convert that item name to it will go back to the tran2 table and it will find out the voucher number. That is the meaning of it.
So purchase invoice number, invoice dot number. So where it should come? It should come after where I have taken. I'm planning now after U2. So okay, now the query is 2. Here input parameter will be F1. I'm saving it. Just after saving that I am just going to refresh it. So after refreshing, I got the purchase number. But here you see, I have quantity as 6 pieces. But in fact, quantity purchase is only 2 pieces, whereas the remaining 4 pieces is nothing but my opening stock. So I'll copy the entire query. Tran2 dot value 1. So I write it as Tran2 dot value 1. Value 1 is nothing but input parameter is nothing but for that every item, whatever the quantity purchased, it will be coming over there. QTY purchased. See, my opening stock also contains that my closing stock also contains opening stock. So I want to define what is the opening stock and what is the closing stock. So for that purpose, I have designed this query. So far I have not shown anywhere this query. Now for the first time I am showing this query. Okay, now it shows quantity purchased. Now you see, I have already closing stock. So now I will add one more table, that is opening stock. Opening stock. So now closing stock minus quantity purchase will be nothing but opening stock. So that formula I will be using that. So quantity is F4. F4 minus quantity purchased U4. F4 minus U4 is nothing but the quantity whatever I have purchased. That's opening stock. Sorry, it's not purchased. That is opening stock. Opening stock has come now. See, the total stock is, now you are seeing it on the screen. The total stock is 6, whereas opening stock is 4 and purchased is 2. So now I want to add a rate per unit. So already I know what is the GST percentage and I know what is the price of each item. So by using this formula, price multiplied by GST percentage divided by 100 gives me taxable value plus GST percentage. See, I am showing you that in the formula here. My formula SQL query formula, yes, it is F9 into U1 divided by 100 plus F9. Taxable amount plus price gives you sales rate. So my stock is now 767, rate per unit is 767. Now I am removing price from the report so that now after refreshing that I can't see that price. Now you say I cannot see that price, rate per unit. Now amount also I will remove that amount too. Now will stock valuation, something whatever you want to, stock value or something, stock valuation, like that, whatever you want to call, you can call. It will be a numerical field. It will be depending upon the quantity formula, that is F4 into U6. Now I'm saving. Okay, I'm saving the report. Saving that query. Now you see this is what we have got it on the screen. 767 into 6 gives you 4602. Now I'm going to purchase. Now I will add purchase. I'm going to add purchase. So one more invoice. I'm going to add one more invoice. Whatever the name, that is the dummy name. Any supplier you can take. Now I want to create a new item called a timing wheel kit, Hero Honda DID, it's general, rack location, timing wheel kit.
timing chain or timing wheel kit, anything, whatever you want to give. I have taken it as Honda because I believe that it is maintained at Honda rack. It has been given 12%. I'm thinking of making it 12%. सो ये तो है ही यहाँ पे. अब मैं ऐड कर देता हूँ 2 पीस. ओके, अब ये तो हो गया. अब यहाँ पे आके देखते हैं. ये देखिए रैक लोकेशन भी दिस रहा है, आइटम स्टॉक वैल्यू भी दिस रहा है. अब आई विल स्टॉक वैल्यू भी दिस रहा है, ओपनिंग स्टॉक भी दिस रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिस रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिस रहा है. इसका वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ चुका है. अब इसी पे मॉडिफाई करता हूँ. अब ये एक प्रोडक्ट बोर रोलर हीरो होंडा बिग वो ही रैक लोकेशन होंडा ठीक है. यहाँ पीसेस यहाँ 0 है. टैक्स रेट नहीं ऐड किया, टैक्स रेट तो ऐड नहीं किया, अब तो करना पड़ेगा. Alt M दबा दिया. Alt M दबाते ही वो चेंज हो जाता है. 12% किया. अब दोबारा वो ठीक से नहीं आता है, फिर भी कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं आया. अब I will select that line and press F9 so that now we will press F9. प्रीवियस लोकेशन कहाँ भी नहीं था. प्रीवियस लोकेशन कहाँ भी नहीं था. अब आके देखते हैं स्टॉक रिपोर्ट पे. और देखिए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू में फर्स्ट टॉप रो इट्स ब्लैंक है, नहीं है. ओके, परचेज इनवॉइस तो 2 ही है, वो इनवॉइस नंबर तो 2 है. अभी रैक लोकेशन है. अब 4 क्वेरी नंबर 4 यहाँ लिखता हूँ मास्टर कोड 2. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर मैंने सब क्वेरी लिख रहा हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इसको टू मास्टर कोड 2, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, और भी मेरा कॉलम्स ज़्यादा हो जाता है. इसके लिए मैंने ये लिखा था लेकिन ये एग्जीक्यूट तो नहीं किया. यहाँ तो लिख के तो है ही, क्वेरी तो लिख चुका है. अभी ओपनिंग स्टॉक में भी मास्टर कोड 2 दिखाना पड़ेगा और क्लोज परचेज टू क्वांटिटी में भी मास्टर 2 दिखाना पड़ेगा. इसके लिए मैंने आई हैव ड्रॉप्ड दैट आइडिया. दिस इज एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अदिति फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप. देखिए अब सब कुछ है. अब मैं प्रिंट प्रीव्यू आई एम नाउ शोइंग यू द प्रिंट प्रीव्यू. So as it is from the grid, now we'll select a landscape mode. So I do believe that it is quite wider for portrait report. So I have selected. So now you can see it on the screen. Even I can select the width of that report also. I can accommodate. For that I will show you one more video later. So you can see everything there printed. This is what you're going to get it from the printout. Everything you are going to get, rack location, supplier, everything you can get it. Okay, thank you for watching.